नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 30 साल तक राज करने वाली लेफ्ट फ्रंट को आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि एक भी सीट नहीं मिली। ये वही फ्रंट है जिसने तकरीबन 3.5 दशक तक प्रदेश पर राज किया था। अपने तबाह हो चुके कुनबे को समेटने के लिए लेफ्ट ने इस बार कांग्रेस के साथ साथ फुरफुरा शरीफ के एक मौलाना के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था। लेकिन कभी लाल सलाम करने वाली धरती के लोगों ने उसे पूरी तरह से अलविदा कर दिया। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिन 292 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें सिर्फ भांगर सीट ही ऐसी रही जहां आईएसएफ समर्थित उम्मीदवार एक सीट जीत पाया है, वरना पूरे बंगाल में संयुक्त मोर्चा का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बच पाता। बंगाल में लेफ्ट की दुर्गति का ठिकरा सीपीएम वोटों के ध्रुवीकरण पर फोड़ रही है। सीपीएम पोलित ब्यूरो अपनी जमीन खिसकने की चिंता करने से ज्यादा इस बात पर खुश हो रहा है कि बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पार्टी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अपने मनी पावर और जोड़ तोड़ के बावजूद बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बंगाल के लोगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की विचारधारा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी को हराने की अपील की वजह से बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया, जिसका खामियाजा संयुक्त मोर्चा को उठाना पड़ा। एक वरिष्ठ सीपीएम नेता ने ये भी कहा कि यहाँ तक कि हमारे समर्थकों को भी लगा कि बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें टीएमसी को वोट देना चाहिए, इसलिए हम अपनी जीतने वाली सीट भी टीएमसी से हार गए। हालांकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता कोविड प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। अपनी गंवाई हुई जमीन वापस हथियाने के लिए लेफ्ट फ्रंट ने बंगाल में इस बार सब कुछ किया। युवाओं और छात्र नेताओं को टिकट दिया, लेकिन सबके सब भाषणबाजी में ही अव्वल साबित हुए। वोटरों के बीच उनका कोई असर नहीं दिखा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष आयशी घोष को भी पार्टी ने जमहूरिया से बहुत ही हवाबाजी करके उतारा था, लेकिन वो भी सिर्फ 14.89% वोट ही जुटा सकी। दीपसिता धर, मीनाक्षी मुखर्जी और श्रीजन भट्टाचार्य का भी यही हाल हुआ। वामपंथ की नई जमात को भी जनता वोटों का घास डालने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी तरह से पार्टी के सुजान चक्रवर्ती, अशोक भट्टाचार्य, सुशांता घोष और कांति गांगुली जैसे दिग्गजों को भी खूब भद पिटी। ममता की लहर में कोई कुछ नहीं कर पाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।